तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इधर देखेंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों कौन से अध्याय का कौन से चैप्टर का देखेंगे। यहाँ पर मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। आज चिकनगुनिया रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। बच्चों, यह आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि चिकनगुनिया क्या होता है, इसके कारण यानी कि यह किस जीवाणु किस वायरस के कारण फैलता है और इसके लक्षण और निवारण को समझाइए। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। हम आपको यह चिकनगुनिया के बारे में पूरा एक एक डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत बच्चों चिकनगुनिया को समझेंगे कि यह क्या होता है और किस कारण से होता है। उसके बाद बच्चों हम इसके लक्षण और निवारण को यानी कि इससे बचने के उपाय को समझाने वाले हैं। तो समझेंगे बच्चों चिकनगुनिया, समझेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है। यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, वायरल बुखार है। अब समझेंगे तो यह वायरल यानी कि बच्चों वायरस से होने वाला क्या है, एक प्रकार का बुखार है। यानी कि यह जो चिकनगुनिया है उसको मान सकते हैं कि यह बुखार होता है, यह वायरल बुखार होता है यानी कि वायरस से फैलने वाला बुखार है। आगे समझेंगे जो चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से होता है। समझेंगे बच्चों यह जो चिकनगुनिया जो रोग होता है वह किसके संक्रमण से होता है, चिकनगुनिया नामक वायरस के वायरस के क्या बच्चों संक्रमण से होता है। समझेंगे यहाँ पर यानी कि इस चिकनगुनिया का कारण स्वयं क्या है बच्चों, चिकनगुनिया क्या है, वायरस ही है। आगे समझेंगे रोग का प्रसार। अब बच्चों रोग का प्रसार देख सकते हैं, वायरस का नाम तो पता चल गया कि यह चिकनगुनिया वायरस से फैलता है। अब यह कैसे फैलता है, कि इसका प्रसार कैसे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो समझेंगे रोग का प्रसार एडीज, इजिप्ट व टाइगर मच्छर के कारण होता है। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, जो चिकनगुनिया है एक प्रकार का वायरल क्या है बच्चों, बुखार है, वायरल डिसीज है, जीवाणु के द्वारा क्या फैलने वाला, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है जो कि चिकनगुनिया नामक वायरस के कारण फैलता है। और यह किसके कारण फैलता है, तो समझेंगे इसका प्रसार एडिस मच्छर और इजिप्ट तथा टाइगर मच्छर के कारण क्या होता है बच्चों, इसका प्रसार होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है। तो बच्चों अब हमने चिकनगुनिया को समझ चुके हैं, यह किस कारण से होता है, किस कारण से फैलता है, इसको समझ चुके हैं। इसके कुछ लक्षण को समझने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर रोगी के पैर एवं धड़ में क्या हो जाते हैं बच्चों, फफोल या फिर धब्बे पड़ जाते हैं। समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनके पैर में और धड़ में यानी कि गर्दन में क्या हो जाते हैं बच्चों, फफोले या फिर धब्बे पड़ जाते हैं। यानी कि बच्चों खुजली टाइप से कुछ वहां पास दिखाई देने लगता है, उसी को बोला गया है फफोले या फिर धब्बे पड़ जाते हैं। दूसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर रोगी को 120 फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है। समझेंगे बच्चों इसमें रोगी अत्यधिक दब जाता है, उसको क्या हो जाता है 120 फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है। बुखार समाप्ति के बाद भी सिर दर्द, अनिद्रा, थकान, शक्ति में कमी लगभग 1 सप्ताह तक क्या होता है बच्चों यहाँ पर बना रहता है। तो समझने का प्रयास करेंगे, जब 120 फ़ारेनहाइट बुखार उसमें समाप्ति हो जाता है यानी कि बुखार जब उतर जाता है तो क्या होता है यहाँ पर सिर दर्द होता है, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आता है बच्चों, थकान, पूरा शरीर थक जाता है और बच्चों शक्ति में कमी लगभग 1 सप्ताह तक क्या होता है बच्चों बना रहता है। यानी कि 1 सप्ताह तक सिर दर्द होगा, अनिद्रा होगा, थकान होगा, शक्ति में कमी 1 सप्ताह तक बना रहता है। तीसरा समझेंगे बच्चों वायरस के संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमण 3 से 7 दिन के बाद इसके लक्षण विकसित हो जाते हैं। यानी कि बच्चों अगर किसी व्यक्ति में यह चिकनगुनिया वायरस प्रवेश कर चुका है तो तुरंत ही पता नहीं चलेगा कि उसको क्या हो गया बच्चों, चिकनगुनिया रोग हो चुका है। कब पता चलेगा, 3 से 7 दिन के अंतर्गत क्या होगा बच्चों, पता चल जाएगा, कुछ ये सब लक्षण उनमें दिखाई देने लगेंगे। तो बच्चों अब हमने लक्षण को भी समझ चुका है, अब निवारण को देखते हैं, इससे किस प्रकार से बच सकते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो समझेंगे बच्चों यह चिकनगुनिया रोग है, चिकनगुनिया वायरस है, इसके लिए अभी तक कोई दवाई नहीं है। संक्रमण से हमें बचना चाहिए, यानी कि बच्चों यह जो चिकनगुनिया है इस वायरस से बचना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा रोगी को क्या देना चाहिए बच्चों, पानी पिलाना चाहिए, अत्यधिक पानी रोगी को पिलाना चाहिए ताकि बच्चों इस रोग से बचा जा सके। दूसरा समझेंगे बच्चों चिकनगुनिया के बचाव के लिए खान पान में बच्चों क्या करना चाहिए, गाजर का सूप,
पत्ता गोभी का सूप और बच्चों पालक का सूप आदि को देना चाहिए, क्योंकि बच्चों उनमें विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि चिकनगुनिया वायरस से प्रतिरोध हमें क्या करते हैं बच्चों, उसके प्रति प्रतिरोध हमको प्रदान करते हैं। इस कारण बच्चों चिकनगुनिया के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, गाजर का सूप हो गया, पत्ता गोभी का सूप हो गया, पालक का सूप हो गया, इसको उनको रोगी को पिलाना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से क्या समझ लिया है, मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत चिकनगुनिया रोग को संपूर्ण समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक ला पाएँ, अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।